रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, वहां शॉपिंग करेंगे, पूरा देश घुमाऊंगा। सब मर्द एक जैसे होते हैं। शादी के बाद बस ये कपड़े धोने के लिए आंगन में आती हूँ, रसोई करने रसोई घर में, और बर्तन साफ करने बरामदे में जाती हूँ। ऐसे ही घुमा रहा है मुझे। सुबह होते होते चिक चिक शुरू हो जाती है इसकी। चिक चिक नहीं कर रही हूँ माँ जी, आपके बेटे ने सारे झूठे वादे किए हैं मुझसे। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, तू बुरा मत मान। बुरा शादी के पहले मान लिया होता तो आज यहाँ नहीं होती माँ जी। अरे ठीक है, बुरा मान ले, लेकिन एक कप चाय तो पिला दे। ये देखो, चैन से सड़ने भी नहीं देते यहाँ के लोग। लाती हूँ, रुकिए। और सुन, तेरे बातों की तरह थोड़े कड़क चाय बनाना। हाँ, मेरे दिल की तरह कहे तो काली भी बना दूं। जबान तो इसकी जिराफ से भी लंबी है। अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, ये तो हर औरत का रोना है। शादी के पहले दुनिया घुमाने की बातें होती है और शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच जरा सोचिए कि आपकी काम वाली कहे कि वो तो कल से आपके यहाँ काम करने नहीं आने वाली, तो जरा सोचिए कि इस हालत में आपका क्या होगा। हाय जानकी, एक तेरा ही तो सहारा है मुझे, अब तू भी मुझे धोखा दे रही है। अरे दीदी, मुझे बड़ा काम मिला है, अब मैं इधर नहीं रह सकती। देखिए माँ जी, इसकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा हो रहा है। एक मेरी जिंदगी है जो यहीं इसी घर में दस्तक रह गई है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बड़ा लाया हूँ। हाय मेरा बेटा, सिर्फ मेरे बच्चों को चिंता है मेरी बस। हाँ देखिए, आज मुझे ये बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, आप बना दीजिए, तब तक मैं खेल कर आता हूँ। हो गया ना कितना बड़ा आपकी जिंदगी में। नालायक, यहाँ कहाँ गया? अरे दीदी, आप ये छोड़ो, मैं ये बोल रही थी कि अगले महीने से काम पर नहीं आने वाली, तो आप इसी महीने मेरा हिसाब कर दो। मेरे को ना दुबई के लिए शॉपिंग भी करने का है। दुबई? तू दुबई जा रही है? अरे मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही थी। मेरे को झाड़ू पोछे का काम मिलेला है। वो शर्मा जी का परिवार है ना, वो दुबई में शिफ्ट हो रहेगा, तो उन्होंने मेरे को पूछा मैं इधर चलेगी क्या। मैंने भी आप बोल दिया, मैं दुबई की काम वाली बनेगी। अरे मेरी फूटी किस्मत। अरे तू अपनी फूटी किस्मत को छोड़, पहले जानकी का सोच। अगर वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ जानकी, देखा, ऐसा मत कर, तुझे तो पता है इस मोहल्ले में काम वाली मिलती भी नहीं है। अरे दीदी, अब फिक्र मत करो, मैं जाएगी तो अपनी जगह पर किसी को रख के जाएगी इधर। किसको? रियाना को। अरे नहीं नहीं जानकी, मैं किसी रॉबर्ट या वो हाई क्लास वाली काम वाली को अफोर्ड नहीं कर सकती। तुझे पता है ना भैया, यार हाथ कितना टाइट है। अरे रियाना किसी रोबोट का नाम नहीं है रे बाबा, मेरी छोटी बहन का नाम है दीदी। मैं अपनी जगह उसको रख के जाएगी आपके इधर काम करने को। तेरी बहन का नाम रिहाना है? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे साथ धोखा किया है, मेरा नाम ज्योति रख दिया। यहाँ आजकल काम वालियों के नाम कितने स्टाइलिश है, रिहाना। अब मन में गालियां बाद में देना, पहले रिहाना के बारे में बात कर ले। आपको कैसे पता? अरे तेरी आदत जानती हूँ ना, अब रिहाना के बारे में पूछ ले, चल। हाँ जानकी, तो ये जो तुम्हारी बहन है ना रिहाना, ये कब से आएगी और कितना लेगी? मैं कल आपको उसका नंबर देती है दीदी, वो कल आपसे बात करने को आ जाएगी। वो कहते ना, एक गृहिणी की जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा कभी कम ही नहीं होते। बस हमारी ज्योति का भी यही कुछ हाल था, और अपनी सारे दुख दर्द पीड़ा वो रात को अपने पति को सुनाती, जिसे सुन सुन के जीतू की आंखें अब नींद में डूबने लगी थी। ज्योति उसे बातें सुना रही है और जीतू नींद की झपकियां ले रहा है। अब देखो, रिहाना नाम है उसका, कितना स्टाइलिश, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कौन इस घर की मालकिन, रिहाना या ज्योति? अरे तुम सुन भी रहे हो या बस किए जा रहे हो? कहाँ पहुंची तुम? तुमसे शादी की है, जहन्नुम के अलावा कहाँ पहुंचूंगी मैं? अच्छा ठीक है, चलो पहुंच कर मुझे फोन कर देना, मुझे भी नींद आ रही है। हे भगवान, अब कल से तुम खुद ही खाना बनाना, अपने बच्चों को भी खुद ही तैयार करना स्कूल के लिए, मैं जा रही हूँ। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत करो ना। कल तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए लेता हूँ बस। अब मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम नाराज मत हो मेरी मल्लिका। मल्लिका? मल्लिका की दासी भी नहीं लगती हूँ मैं। अच्छा चलो, अपना मूड ठीक करो, ये लो 1000 रुपये, अपना मूड सही कर लो प्लीज मेरी रानी। 1000 रुपये? अच्छा ठीक है, मैं दिल की बड़ी साफ हूँ इसलिए माफ कर देती हूँ, लाओ। चलो, अब 2 दिन तक तो कान नहीं खाएगी मेरे। जीतू ने रात को तो ज्योति को 1000 रुपये देकर मना लिया। वैसे एक बात तो है, गृहिणियों की ना कमजोरी होती है पैसे, लेकिन उनकी कमजोरी पता है क्या होती है? वो होती है जलन।
अगर कोई औरत उनसे ज्यादा ऐश कर रही है उनके सामने, फिर तो उनके पारे तो आसमान में चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या हुआ, हो गई ठंडी? कल तो बड़ी तिल मिलाए हुए थी। 1000 रुपये दे दिए तब जाकर मानी है। फिर तो लगता है 1000 रुपये तुझे और देने पड़ेंगे आज भी। अब क्या हो गया माँ? अरे सामने वाली शर्माइन की बहू है ना, उसे उसके पति ने नई अंगूठी दिलाई है, अब वो आ रही है पेड़े देने। हे भगवान, इन लोगों को पेड़े बांटने की क्या जरूरत होती है? अंगूठी लिया है तो रखो अपने पास, दूसरे की पत्नियों को क्यों जलाना है? अरे बेटा, अंगूठी कोई पहनने के लिए थोड़ी ना लेता है, वो तो जलाने के लिए ही होती है। आपको कैसे पता? क्योंकि हम भी तो यही करते हैं। ये औरतों को ना कोई नहीं समझ सकता। अरे ज्योति बहन, कहाँ है आप? ला गई, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, रात को 1000 रुपये दे दूंगा। अभी अगर सामने मिल गया ज्योति को तो टिफिन भी नहीं मिलने वाला मुझे। हाँ, ये ले टिफिन और जा ऑफिस। अब राधा की अंगूठी दिखाने के बाद से पहले ही ज्योति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था और ऊपर से एंट्री ली थी हमारी रिहाना ने। अब इसके आने से क्या भूचाल आता है ज्योति की जिंदगी में, चलिए देखते हैं। भेड़े देने आई है, मैं सब जानती हूँ, मुझे जलाने आई थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो। अरे इधर ज्योति, मेम साहब किधर है? जरा बुलाना मेम साहब को। मेम साहब को बुलाओ? हाँ बुलाती हूँ। 1 मिनट, मैं ही तो हूँ मेम साहब। अरे मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। अच्छा, मेरे को लगा आप इधर काम करती है, कपड़े धोने का। अब तो मैं लोगों को मेम साहब भी नहीं लगती हूँ, कहाँ से लगूंगी? इसको देखो और मुझको देखो, चमक रही है ये, और मैं सफेद बाल हो गए, सारा दिन ये नाइट सूट पहने रहती हूँ, लोग काम वाली समझेंगे। अरे किधर खो गई आप दीदी? नहीं कुछ नहीं, तुम ही रियाना हो? कोई शक है क्या आपको दीदी? पूरे मोहल्ले में मेरी जैसी आपको किधर नहीं दिखेगी। अच्छा, जानकी बता रही थी तुम उसका काम करोगी। क्या लोगी काम करने का? देखो दीदी, पैसे की ना अपने को कुछ खास पड़ी नहीं है, लेकिन मैं छुट्टी लेके अगर मेरे को किधर जाने का रहेगा तो उसमें मेरे को चिक नहीं मांगती। बताओ, ये भी छुट्टी लेकर घूमने जाती है, और एक मैं हूँ यहाँ इस घर में आत्मा की तरह भटकती रहती हूँ। आप इतना सोच रही हो दीदी, अगर आपको तकलीफ है तो मैं इधर काम नहीं कर सकती दीदी, चलती है मैं। अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई घूमे फिरे, कोई बात नहीं, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। ओके दीदी, आप एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो। तुम व्हाट्सएप भी चलाती हो? दीदी मैं तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट भी चलाती है, 2000 लोग फॉलो करती मेरे को। वाह, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी रंगीन है। आपको मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी भेजेला है, उसको फॉलो करने का। बहुत अच्छी अच्छी फोटो डालती है मैं। हाँ करती हूँ ना मैं फॉलो, मतलब अभी करूंगी, तुम पहले घर का काम कर लो। ठीक है दीदी। ज्योति की जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा पहले से खत्म नहीं हो रहे थे, उस पर उसने जब रिहाना का इंस्टाग्राम पेज देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये रिहाना कितनी जगहों पर जाती है, इसका कहाँ कहाँ फोटो है, शिमला की पहाड़ियों पर, मनाली की बर्फ में, और ये देखो आगरा की सबसे बड़ी होटल में खाना भी खा कर आई है ये। अरे ज्योति जरा चाय तो बना दे। माँ जी आप पहले ये देखिए, यहाँ आइए आप, आज तो मैं आपके बेटे को छोड़ूंगी नहीं। अरे फिर कौन सा भूत देख लिया इसने, अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो मुझे भी ये 2-4 सुनाई देगी। एक काम करती हूँ, यहाँ से खिसक लेती हूँ। ये देखिए ना, आपके बेटे ने मुझे, अरे हाँ याद आया बेटा, आज ना मुझे मंदिर में सत्संग सुनने जाना, देरी होगी, ये चलती हूँ बहू। हाँ, लेकिन आपकी चाय? अरे जहर वाली चाय पीने से अच्छा बिना चाय की रह लूं मैं। लेकिन माँ जी सुनिए तो, जी तो अभी आता होगा, उसे सुनाना मैं मंदिर जा रही हूँ। आने तो आज इनको दिखाती हूँ कि लोग कैसे जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, और एक मैं हूँ बस यहाँ बैठकर रोती रहती हूँ। सुषमा ने तो जैसे तैसे करके खुद को ज्योति की कहर से बचा लिया, लेकिन जीतू को तो इस आफत को झेलना ही था, लेकिन वो भी आज पूरी तैयारी के साथ आया था। बाकर आ गया मेरी प्यारी ज्योति। आ गए आप? आइए आइए प्राणनाथ, आइए। इतने प्यार के साथ बोल रही है, इसका मतलब है कि आज कुछ सुनाना चाहती है ये। आइए ना, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए मेरे पास बैठिए, 2-4 बातें कीजिए मुझसे। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इतना खुशनसीब आखिर कैसे हूँ। क्या मतलब? हाँ और नहीं तो क्या, आज मैं रास्ते से आ रहा था ना तो मंदिर होकर आया, और पता है भगवान को यही कह रहा था, हे भगवान मुझे हर जन्म ज्योति ही जीवन साथी के रूप में देना।
नहीं 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 नहीं, अगले जन्म में कुंवारी रह लूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। देखा देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम। इसीलिए देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हो बताओ? कोई महंगी साड़ी ले आए हो? अरे नहीं नहीं, उससे भी कीमती। उससे भी कीमती? सोने की कोई चीज लाए हो क्या? हाँ दिखाओ तो। अरे मैं सबसे कीमती चीज लाया हूँ तुम्हारे लिए, और वो है ये क्या है? चॉकलेट? अरे ये चॉकलेट नहीं है, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए ज्योति। ध्यान से देखो, इस पर मैंने तुम्हारा नाम भी लिखा है। अच्छा, ये तुम्हारा प्यार है? फिर तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। दे दो। मैं कल का अपना पूरा दिन तुम्हें देना चाहती हूँ जीतू जी। अच्छा, मतलब कल पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी? नहीं नहीं, कल का मेरा पूरा दिन मैंने आपके नाम किया है। कल की पूरी रसोई, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को स्कूल छोड़कर आना, सब कुछ तुम्हारे नाम किया है मैंने। क्या? क्यों, मेरा प्यार पसंद नहीं आया? देखो ज्योति। अरे कुछ नहीं देखना मुझे, तुम ये देखो, हमने जो नई काम वाली रखी है उसके फोटो देखो, कहाँ कहाँ गई है वो। शिमला, मनाली, ये देखो समंदर के किनारे। और मेरा है, मेरा आज तक एक ही फोटो, वो ताजमहल पर उंगली वाला, वो भी हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है बस ताजमहल, तभी। इसलिए कल का सारा काम तुम करोगे, यही तुम्हारी सजा है। अरे लेकिन ताजमहल पर उंगली वाला फोटो बढ़िया है नहीं? अगले दिन ज्योति ने अपने पति से सारा काम करवाया, तब जाकर उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ। लेकिन आज जब उसने रिहाना का इंस्टाग्राम पोस्ट खोला तो उसके तो होश ही उड़ गए। कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं होगी? हैं? नहीं, इसने तो सच में नौला का हार पहना, और उस पर कितने सारे लोगों ने लाइक भी किया है। ये किस काम वाले की किस्मत है जो नौला का हार पहने घूम रही है, और यहाँ मुझे मेरे पति ने एक सोने का कंगन तक नहीं बनवा कर दिया। अरे ज्योति, एक कप चाय बना दे बहू। माँ जी ये देखिए, रिहाना जो हमारे घर पर काम करने आती है ना, उसने नौलक का हार पहना है। देखिए माँ जी, आंखें खोल कर देखिए। ये मेरी चाय के वक्त से ये सब क्यों नजर आ जाता है? अब गई मेरी चाय। माँ जी आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? इस घर की मालकिन होकर मेरे पास सोने के कंगन तक नहीं है, और इसके पास देखो नौलक का हार है। नहीं 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 नहीं, आप चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई अब्बा। अरे ज्योति, ये तो किसके लिए कमा रहा है? तेरे लिए ना बेटा। लेकिन मुझे देख आ रहा है वो, अगर मेरे लिए कमा रहा है तो इतने सालों से कह रही हूँ सोने के कंगन बनवा दो मुझे, लेकिन नहीं, मैं तो इस घर में बस काम करने के लिए आई हूँ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन आज या तो मुझे नौलख का हार मिलेगा या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लगता है आज तो जंग होकर रहेगी। जीतो, कहाँ है तू बेटा? कामवाली का नौलख का हार देखकर ज्योति के सब्र का बांध अब टूट चुका था। घर में आज ना तो चूल्हा जला था, ना ही कोई काम हुआ था। सब लोग चुपचाप बस दरवाजे की ओर देख रहे थे। आज तो मम्मी भूख हड़ताल पर चली गई है लगता है। लेकिन हमारा तो फायदा ही है, पापा आएंगे तो मम्मी ने तो खाना बनाया नहीं है, तो वो हमें बाहर से पिज्जा लेकर देंगे। मैं तो बर्गर खाऊंगी। अरे क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है घर में? आजा आजा बेटा आजा, अब तेरा बैंड बाजा बजेगा, आजा, फिर तुझे सन्नाटा नहीं लगेगा घर में। अब क्या हो गया माँ? ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है फोटो में? लड़की तो बड़ी सुंदर है, कौन है ये? लड़की को नहीं, उसके गले में नौलख का हार है, उसको देखिए। मेरी ना इधर उधर देखने की आदत ही नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं दिए मेरी मम्मी ने मुझे, है ना? मेरा संस्कारी बेटा है, हाय मैं मारी जावा। ये हमारे घर में काम करती है, उसके गले में नौलख का हार है और मेरा गला सूना सूना है, ऐसा क्या अच्छा लगता है? आज तो इंसाफ होकर रहेगा, बस या तो मैं नौलख का हार लेकर आऊंगी या फिर तो कुछ होती है। नौलख का हार कोई 1-2 रुपए का नहीं मिलता जो मैं तुम्हें दिलवा दूं, तुम बात को समझो यार। नहीं, अगर ये बुर्ज खलीफा पे जाकर नौलख का हार पहन सकती तो मुझे भी चाहिए। रिहाना का बुर्ज खलीफा पे नौलख का हार के साथ फोटो देखकर ज्योति अब जिद पर आ गई थी कि उसे भी ऐसा ही हार चाहिए। और अब जीतू सोच में पड़ गया था कि आखिर वो करे तो क्या करे। सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जरूर मुझसे बच रहे होंगे, लेकिन मैं भी ना इस बार इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे दीदी किधर जा रही हो? आपने मेरा नया फोटो लाइक किया कि नहीं? हाँ, वो नौलख का हार वाला ना, बुर्ज खलीफा वाला। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है, मेरे पे नौलख का हार अच्छा लगेगा कि नीलम का हार? क्या तुम्हारे पास नीलम का हार भी है? रुको ना, मैं अभी बदल देती है। अभी कैसे होगा?
अभी तुम फिर से बुर्ज खलीफा जाओगी क्या? उधर कौन जाएगा दीदी, आजकल एआई है ना, सब कुछ इधर ही हो जाता है दीदी, ये देखो। हाँ, ये सब एआई का कमाल था। और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा मेरे पास सच का 9 लाख का हार होगा क्या? मैं काम वाली है दीदी, अंबानी की पत्नी नहीं है। चलो मैं करती है काम। ये एआई था सब कुछ, और मैं सचमुच तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आ गया। ये मैंने क्या कर दिया? रुको, मैं अभी देकर आता हूँ। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? इतने सालों में पहली बार तो तुमने कोई अच्छा काम किया है। ला, पहना दो मुझे ये हार। सत्यानाश हो एआई तेरा।